हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि अगले 24 घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर क्या होने वाली है। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, और अगर कोई एक्शन आएगी, अगर कोई प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस आएगी इस पर्सन की तरफ से, तो वो एक्शंस किस इंटेंशन से होंगी या क्या हो सकती है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये जनरल रीडिंग हो रही है, ये आपके पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैं पेड पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। आप बुक करके अपनी पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है। मैं गाइडेंस भी देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी एंड डिसीजन तो आपका होता है, लेकिन मैं गाइडेंस जरूर देती हूँ। मैं रेमेडीज भी सजेस्ट करती हूँ, लेकिन रेमेडीज भी पेड होती है, आपको वो भी खरीदनी पड़ती है। ठीक है, तो माइंडसेट पूरा बना के आइएगा। ऐसा मत सोच के आइएगा कि मैं सब कुछ आपको मेरे पास फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट मैं तो नहीं करती प्रोवाइड कुछ भी फ्री। आपको कहीं और से लेना है, जहां पे देते हैं फ्री में, आप वहां से ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो चलो, लेट्स लाइट द कैंडल और देखते हैं। ओके, तो मैंने कैंडल लाइट कर ली है। अब देखते हैं कि अगले 24 घंटे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, वो क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ महसूस करेंगे, और अगर उनके तरफ से एक्शन आएगा तो किस इंटेंशन से आएगा, क्या एक्शन आ सकता है, क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलो, प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज करिए। आप उनका नाम अपने मन में दोहरा सकते हो। ओके, मुझे आपके पर्सन के अगले 24 घंटों की जो एनर्जी है, मतलब बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स नहीं होंगे उनके, मतलब उनके थॉट्स काफी हद तक ना एक ही जैसे रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कभी क्या सोच रहे हैं तो कभी क्या सोच रहे हैं, कभी क्या महसूस कर रहे हैं तो कभी क्या महसूस कर रहे हैं। एक छोटे लेवल पे मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े कुछ मुझे मूड स्विंग्स या उनके मूड में चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटों में। ओके, देखो, सबसे पहले तो ना, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को जो फील होगा या जो थॉट्स उनके दिमाग में आएंगे अगले 24 घंटों में, वो ये होंगे कि बस किसी तरह से आप दोनों एक हो जाओ। बस किसी तरह से आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, वो बस ठीक हो जाए किसी तरह से। और क्योंकि ना आपके पार्टनर, देखो, इनको ना आपसे काफी शिकायतें हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। इनको आपसे काफी, आप पे काफी काफी चीजों को लेकर ये आपसे दुखी है। काफी सारी चीजें ऐसी है आप में जो इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और ये पर्सन काफी सारी चीजों को लेकर दे आर नॉट हैप्पी विथ यू। ये चीज तो मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं। ठीक है, लेकिन अगले 24 घंटों में उनके आपको लेकर थॉट्स ऐसे रहेंगे कि ठीक है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, या शिकायत है भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसे हो मुझे मंजूर है। मतलब इस पर्सन को अगले 24 घंटों में अगर किसी चीज से फर्क पड़ेगा तो वो ये होगा कि बस तुम मेरे हो जाओ, बस हमारे बीच जो दूरी है वो खत्म हो जाए किसी तरह से। क्योंकि आप मानो या ना मानो, जैसे आप इनके लिए दुआएं मांगते हो ना, जैसे आप इनको भगवान से मांगते हो, जैसे आप अपने दुआओं में इनको मांगते हो, जैसे आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, 10 तरीके की चीजें करते हो इनको मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके पार्टनर भी दुआओं में आपको मांगते हैं। आप इस बात पे यकीन करो ना करो, लेकिन यही सच्चाई है। ये पर्सन आपको दुआओं में मांगते हैं, आप ही इनकी इकलौती विश हो, और वो चाहते हैं कि ठीक है यार, हमारे बीच में लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, हम एक दूसरे से रूठे मनाए, सब कुछ हो, लेकिन तुम मेरे हो जाओ, या तुम हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, उनको आपसे कोई शिकवे नहीं है, कोई गिले नहीं है। वो जैसे आप हो, आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ओके, मुझे ना अगले 24 घंटों में आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत सारे
इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यार, बहुत इमोशनल हो जाएंगे आपको लेकर, बहुत याद आएगी आपकी, पुरानी चीजें बहुत ज्यादा याद आएगी, जो मेमोरीज थी आप दोनों की, अच्छी बुरी मेमोरी, सब कुछ याद आएगा इस पर्सन को। तो एक सेट ऑफ इमोशंस मुझे आपके पर्सन के अंदर अगले 24 घंटों में आपको लेकर दिखाई दे रहे हैं। ये भी फील करेंगे, वो भी फील करेंगे, याद भी आएगी, इमोशनल भी होंगे, आंखों में आंसू भी आएंगे। ओके, क्योंकि ना आपके पार्टनर मुझे लगता है अगले 24 घंटों में ना वो ऐसे परिस्थिति में पड़ने वाले हैं जहां पे उनको लगेगा कि यार इस सिचुएशन में आपकी उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। आप ही हो जो इस सिचुएशन से उनको बाहर निकाल सकते हो, आप ही हो जो इस सिचुएशन में उनको सपोर्ट कर सकते हो, एटलीस्ट एक मेंटल सपोर्ट दे सकते हो। तो इसीलिए बहुत ज्यादा याद आने वाले हो आप इस पर्सन को, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप दोनों के बीच में सब कुछ सही था पास्ट में, आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है, इनकी बहुत केयर करी है, हर सिचुएशन में आपने इनका साथ दिया है, अच्छी बुरी हर सिचुएशन में आपने इनको मॉरल सपोर्ट दिया है, मेंटल सपोर्ट दिया है, इमोशनल सपोर्ट दिया है। और वही अगले 24 घंटों में आपके पर्सन क्रेव करेंगे कि काश तुम होते तो तुम मुझे संभाल लेते, समझाते, प्यार मिलता मुझे तुम्हारा। ठीक है, देखो मुझे लगता है अगले 24 घंटों में इस पर्सन का बहुत मन करेगा कि आकर आपको पूछे कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, जो हुआ उसे जाने दो, पास्ट में रहने दो, हुआ वो ठीक है, चलो जाने दो, छोड़ो उस बात को, क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? इस पर्सन को अगर आप जैसा उनको एक्सपेक्टेड है वैसा रिएक्शन नहीं देते हो, रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो उनको बहुत बुरा भी लगेगा। तो ये पर्सन बहुत सोच समझ के आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनको रिजेक्शन का बहुत डर है, स्पेसिफिकली आपके रिजेक्शन का इनको बहुत डर लगता है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, आप उनको मुंह पे ये ना बोल दो कि मुझे तुम चाहिए नहीं हो भाई, जाओ आप, ऐसा ना बोल दो। ये डर उनके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा अगले 24 घंटों में। तो अगर ये एक्शन लेते भी है तो बहुत डर डर कर एक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपना ईगो हर्ट नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनको बुरा फील हो आपके रिजेक्शन की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो सच में आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको पता है पास्ट में बहुत गलतियां हुई है, बहुत इश्यूज आए हैं आप दोनों में, लेकिन वो नहीं चाहते कि लड़ाई कंटिन्यू रहे, कोई इश्यूज कंटिन्यू रहे आप दोनों के बीच में। मुझे अगले 24 घंटों में ना आपके पर्सन अगर आपको ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मजे कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, आई एम ओके, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो झूठ होगा, वो एक दिखावा होगा, वो एक नाटक होगा जो वो आपके सामने करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, आज इस पर्सन को नींद नहीं आने वाली है, और आज ही नहीं, इनको काफी टाइम से नींद नहीं आ रही है, सुकून की नींद ही नहीं आ रही है इनको। अगर इस पर्सन को बहुत सोने की भी आदत थी ना, तो ये सो नहीं पा रहे हैं जब से आपसे दूर हुए हैं, या जब से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है ना, दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, एक पीसफुल स्लीप उन्हें नहीं मिली है काफी टाइम से, और आज रात भी वो नहीं सो पाएंगे, वरिड रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपके बारे में कंटिन्यूअसली थॉट्स इनके दिमाग में आते रहेंगे। ठीक है, सो ये अगर आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं तो ठीक हूँ भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रहो ना रहो, वो झूठ है, उसके ऊपर मत जाओ। ठीक है, उस पर भरोसा मत करो। आपको लेकर ना इस पर्सन को आज रात कुछ चीजें हैं स्पेसिफिकली याद आएंगी, तुमने ऐसा बोला था, हमारे बीच ऐसा हुआ था, यू you नो know, जो नहीं होना चाहिए था, बेसिकली वो चीजें उन्हें याद आएंगी। ओके, देखो गाइज, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होने वाला है अगले 24 घंटों में कि उनकी डोर अब आपके हाथ में है, उनका कंट्रोल अब आपके हाथ में है। अब पहले कैसा था, आपका कंट्रोल उनके हाथ में था, वो चाहे जैसे आपको ट्रीट कर सकते थे, लेकिन अब उनका कंट्रोल आपके हाथ में है। ये भी आपके पर्सन को फील होने वाला है। हो सकता है आपको इस पर्सन के बारे में कुछ पता चल गया हो, इनकी सच्चाई पता चल गई हो, इनकी कुछ रियलिटी आपको पता चल गई हो, तो बेसिकली उनको यही फील होगा अगले 24 घंटों में कि यार तुम तो मेरा सारा कच्चा चिट्ठा जान चुके हो, तुम मुझे अंदर बाहर से जान चुके हो, अब तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। सो आपके पार्टनर बहुत आपके सामने छोटा महसूस करेंगे, बहुत दबा हुआ महसूस करेंगे, उनको ऐसा फील होगा कि उनका सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, अब वो टाइम नहीं रहा, वो दिन नहीं रहे जहां पे आप इनके लिए चेज करते थे, रोते थे, बेग करते थे, इनके सामने हाथ फैलाते थे, अब वो दिन नहीं रहे, वो दिन अब जा चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ना आपकी एनर्जी पता है कैसी फील हो रही है, होने वाली है अगले 24 घंटों में, जैसे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, अब आप
चुप नहीं रहते, अब आप अपना पॉइंट रखते हो, डोमिनेटिंग एनर्जी हो गई है आपकी, कंट्रोलिंग एनर्जी हो गई है। और आपके पर्सन को आपका ये एटीट्यूड उन्होंने कभी देखा नहीं था ना, तो उनके लिए बहुत शॉकिंग है आपको ऐसे देखना। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अभी भी ऐसे नहीं बने हो, कॉन्फिडेंट, डोमिनेट करने वाले, कंट्रोलिंग, सिर्फ डोमिनेट ही होते आ रहे हो काफी टाइम से, तो चेंज द रूल्स नाउ। अभी आप वैसे बन जाओ थोड़ा सा, इस पर्सन को दिखा दो आपकी कॉन्फिडेंस क्या है, आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है। यू नीड टू शो दिस पर्सन, इट्स हाई टाइम। क्योंकि अब कितना दबोगे यार, कितना रोते रहोगे, कितना परेशान रहोगे, राइट? देखो ये पर्सन अगले 24 घंटों में अगर आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं, इन केस जिन लोगों को कांटेक्ट नहीं करते हैं उनकी बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर ना अपने आप को काफी बिजी रखेंगे, स्पेशली बुरी आदतों में, बुरे लोगों की संगत में रहेंगे, बुरी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि वो ऐसी चीजें होती है ना, बुरी चीजें ऐसी होती है ना जो टेम्पररी हैप्पीनेस देती है। बुरी आदतें ऐसी होती है जो टेम्पररीली आपको एक हैप्पीनेस देती है, किक देती है, एक बूस्ट देती है। और वो उनका तरीका है अपनी फीलिंग्स को दबाने का, अपनी फीलिंग से भागने का। तो अगर अगले 24 घंटों में इनका और आपके बीच बात नहीं होती है, ये आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं, ये रोक रहे हैं अगर अपने आप को, तो वो जबरदस्ती रोक रहे हैं, वो अपने आप को गलत आदतों में ढाल रहे हैं। ओके, सो आप ये मत सोचना कि उनके लिए बड़ा आसान है आपसे दूर रहना, आपसे बात ना करना। इट इज नॉट ईजी फॉर देम, ठीक है? इनके लिए उतना ही मुश्किल है जितना आप सोच भी नहीं सकते, उतना मुश्किल है, ठीक है? तो आपके दिमाग में अगर ये थॉट आ रहा है कि मेरा पार्टनर तो मेरे बिना खुश है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी विदाउट मी, देखो वो तो मजे कर रहा है उसके दोस्तों के साथ, बाहर जा रहा है, घूम रहा है, फोटोज डाल रहा है, ये सब दिखावा है गाइस, ये सब फेक है, ये इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। तो आप उनकी इस फेकनेस पे मत जाओ, ठीक है? उनको अगले 24 घंटों में ऐसा भी फील होगा कि आप इतने बदल क्यों गए, आपका पैशन कहाँ चला गया, आपका प्यार कहाँ चला गया, क्या आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, क्या आपने उनको छोड़ दिया है? मतलब उनसे वो, इनको ना आपसे वो एनर्जी फील नहीं हो रही है। देखो आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत बेइंतहा प्यार करते हो, लेकिन मे बी आपने वो दिखाना छोड़ दिया, जताना छोड़ दिया, आप परेशान हो गए हो। अब चाहते हो अब तुम मुझे दिखाओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपको जानते ही नहीं है, आप एकदम अजनबी की तरह हो गए हो उनके लिए। आपका नया एटीट्यूड, आपका नया रूप उनके लिए एकदम अचंभित करने वाला है उनको। उनको अजीब लग रहा है कि यार इतने बदल गए तुम, क्या मैं तुम्हें जानता भी हूँ, क्या तुम वही हो जो मुझसे प्यार करते थे, जो मेरे लिए पागल हुआ करते थे एक समय पे, या तुमने मुझे छोड़ दिया है? सो ये सवाल भी उनके मन में आएगा। और अगर आपसे बात होती है तो आपको भी ये चीज वो बोलेंगे कि क्या तुम बदल गए हो यार, इतने कैसे बदल गए तुमने मुझे छोड़ दिया है क्या, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते क्या? ओके, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अगले 24 घंटों में उनको ऐसा फील होगा कि कुछ एंग्जाइटी फील होगी किसी चीज को लेकर। उनको लगेगा कि यार आप उनको गलत समझते हो, या आपने उनकी कोई चीज पकड़ ली, कोई उनकी रियलिटी आपके सामने आ गई, ठीक है? कुछ तो है, कुछ तो आप छुपा रहे हो उनसे, कुछ तो आप नहीं जता रहे, कुछ तो आप ऐसी चीजें हैं जो नहीं बता रहे हो, कुछ तो दबा के रख रहे हो आप अपने मन में, जो आपको लगता है उनके बारे में ऐसी कोई चीजें हैं। उनको लगता है उनकी कोई रियलिटी आपके सामने आ गई, आपने उनको पकड़ लिया, कुछ उनकी सच्चाई आपके सामने आ गई, और ये आपको भी फील होने वाला है। ये एंग्जाइटी आपको भी फील होने वाली, कहीं इसको कुछ मेरे बारे में गलतफहमी तो नहीं हो गई, कहीं इसने मेरे को लेकर कोई अपने मन में धारणाएं तो नहीं बना ली, या कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया, कुछ पकड़ तो नहीं लिया, मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया इसको। किया आप दोनों ने कुछ नहीं है, समझ लो मेरी बात को। आपने भी कुछ नहीं किया ऐसा पकड़ने लायक, और उन्होंने भी नहीं किया है, लेकिन डर कि सामने वाले को कुछ पता तो नहीं चल गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं उसने मुझे यहाँ तो देख लिया, उसने मुझे लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो नहीं बना ली, ठीक है? देखो बेसिकली अगले 24 घंटों में अगर आप दोनों के बीच में बात होती है तो आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्रंटेशन होगा, कुछ क्लैरिफिकेशन होने वाला है। वो आपसे कुछ पूछेंगे, आप उनसे कुछ पूछोगे, कुछ सवाल उनके आपसे होंगे, कुछ सवाल आपके उनसे होंगे। क्योंकि देखो धारणाएं तो बन चुकी है, बेसिकली आपके मन में भी उनको लेकर कुछ है धारणाएं, कुछ चीजें, और उनके मन में भी आपको लेकर कुछ धारणाएं हैं। और वो क्लैरिटी आप दोनों चाहते हो एक दूसरे से। वो भी चाहते हैं कि तुम मुझे ऑनेस्टली बताओ, और आप भी चाहोगे कि तुम मुझे ऑनेस्टली बताओ क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? सो ये दोनों तरफ से होगा, एक तरफा नहीं होगा। आप भी चाहोगे कि एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में,
हो भी सकता है, अगर अगले 24 घंटों में आप दोनों में बात होती है तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होने वाली है, ठीक है। कन्फ्रंटेशन होगा, क्लैरिफिकेशन होगा, सवाल जवाब होंगे, ओके। मतलब आप दोनों ट्राई करोगे, स्पेशली आपके पार्टनर ट्राई करेंगे कि उन आपके मन में जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए और उनके मन में आपको लेकर जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर अगले 24 घंटों में थोड़े ज्यादा सीरियस हो जाएंगे आपको लेकर, कि देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ, तुम्हें भी लेकर सीरियस हूँ और हम दोनों के फ्यूचर को लेकर भी सीरियस हूँ, ठीक है। मुझे मतलब आपके पर्सन को के अंदर एक अलग ही लेवल की सीरियसनेस, एक मतलब हर चीज को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे। आपके पर्सन की ना बुरी हालत हो चुकी है, स्पेशली अगर इन्होंने कुछ आपके साथ बहुत बुरा किया है, उसका कर्मा उन्हें फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है कि इनके जहाँ पे जॉब करते हैं उनका नाम खराब हो गया, या वहां से उनको निकालने की बातें हो रही है, या फिर उनका कुछ जैसे लोगों का प्रमोशन होता है, मे बी आपके पार्टनर का क्या कहते हैं उसको, प्रमोशन के अपोजिट क्या होता है मुझे नहीं पता, तो मे बी वो हो गया, इस पर्सन के कुछ लॉसेस हो गए हैं, इनको लोन लेना पड़ रहा है, इनका क्रेडिट बहुत खराब हो गया है, अकेले पड़ गए हैं बेसिकली। और एक टाइम था जहां पे आप इनको सपोर्ट करते थे, हर बुरे फेज में आपने इनको सपोर्ट किया है और उन्होंने आपको कभी कभी अप्रिशिएट नहीं किया आपको, लेकिन अब अप्रिशिएट, मैं बोल रही हूँ ना, ये ऐसे सिचुएशन में अगले 24 घंटों में पड़ जाएंगे जहां पे उनको याद आएगा कि यार ये मुझे कैसे संभालती थी, या वो मुझे कैसे संभालता था, हर सिचुएशन से वो मुझे कैसे बाहर निकालता था। और ये होना बहुत जरूरी है, ये होना अपने आप में बहुत जरूरी होता है, ये एक लेसन होता है। इसी वक्त पता चलता है सामने वाला मेरे लिए क्या था, जो होने वाला आपके पार्टनर के साथ। गाइज आपको पता है दिवाली आ रही है और मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है कुछ यंत्र का, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है जो आप अपनी लक्ष्मी पूजा बेसिकली सब लोग करते हैं, राइट। जो लोग भी दिवाली मनाते हैं सब लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो ये लक्ष्मी पूजन कॉम्बो है। ये चीजें आपको अपने पूजा में रखनी है, ठीक है। एक चीज और मिसिंग है जो मैंने अभी बनाई नहीं है अपने क्लाइंट के लिए, क्योंकि मैं जब ऑर्डर आता है वो चीज तभी बनाती हूँ, ठीक है। तो वो भी चीज है, तो 1 2 3 4 और 5 चीजों की कॉम्बिनेशन होगी जो आपको जरूर अपनी लक्ष्मी पूजा में रखनी चाहिए। पहला है ये धन लक्ष्मी कुबेर भंडारी, ये आपको अपनी पूजा में रखना चाहिए, इससे आपको और लाभ मिलेगा अपनी लक्ष्मी पूजा से। फिर बाद में आप इसको अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी ऐसी चीजों की जिससे आपके पास धन संपत्ति आएगी और आपकी लक्ष्मी पूजा सफल हो जाएगी। नेक्स्ट संपूर्ण श्री यंत्र है, संपूर्ण यंत्र है, ठीक है। इसको भी क्योंकि ये बहुत अलग अलग इंपॉर्टेंट यंत्र से ही बना हुआ एक यंत्र है, तो ये इसीलिए संपूर्ण यंत्र है। ये आपको अपनी पूजा में जरूर स्थापित करना चाहिए और बाद में ये चीजें आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो, अपने घर में लगा सकते हो। नेक्स्ट है कुबेर यंत्र। अब जैसे कि आप जानते हो लक्ष्मी पूजा हम धन संपत्ति ऐश्वर्य आए, पूरे साल हमारे जिंदगी में बहुत सारा पैसा आए, हम धन इकट्ठा कर पाए, उसे संचित कर पाए, इसी के लिए हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए। तो ये कुबेर यंत्र है। कुबेर जी जैसे कि आप जानते हो धन के लॉर्ड है, तो आप ये संपूर्ण कुबेर यंत्र है, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग यंत्रों से ये बनाया गया है। तो कुबेर यंत्र, संपूर्ण यंत्र, और लास्ट नॉट द लास्ट एक चीज और है जो है धन पोटली, वो भी मैं बनाती हूँ, वो भी आप बनवा के इसी कॉम्बो में वो चीज आपको मिलेगी, ठीक है। और ये है लक्ष्मी चरण पादुका, ये भी आप अपने पूजा में इसको भी स्थापित करो और आप देखोगे कि इस बार अगर आप ये चीजें रख के अपनी पूजा में इसको इंक्लूड करके पूजा करते हो तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको आपके पूजा से, ठीक है। तो आप ये जल्दी मंगाइए क्योंकि दिवाली के टाइम पे डिलीवरीज बंद होती है। ऐसा नहीं कि कल लक्ष्मी पूजा और आज आप मंगा रहे हो, नहीं। इसीलिए अभी से मंगाना शुरू कर दो ताकि जल्द से जल्द ये कॉम्बिनेशन आप तक पहुंचे यंत्रों का और आप वक्त पे पूजा कर पाओ और उसका लाभ ले पाओ, ठीक है। क्योंकि वक्त पे मंगा के कोई फायदा नहीं है, ओके। तो जल्दी मंगाओ, 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है, आप 4 भी ले सकते हो, ये 4 चीजें ही आपको लेनी है तो वो भी ले सकते हो। और वो 5वीं जो चीज है धन पोटली जो मैं बनाती हूँ, वो भी आप इसके साथ एक कॉम्बिनेशन ही होगा, वो मंगा सकते हो, ठीक है। तो मेरी टीम को आप बता सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर है। अगर आपको इसके अलावा पर्सनल रीडिंग करानी है
अगर आपको कैंडल स्पेल कराने हैं, क्योंकि 10-10 पोर्टल के ऑलमोस्ट स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। नेक्स्ट मंथ के 7 अक्टूबर को फुल मून आ रहा है, उस दिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। अगर आप रिचुअल कराते हो अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वो भी बुकिंग शुरू है। बाकी भी मैं बहुत सारे कैंडल स्पेल्स करती हूँ, वो भी आप करा सकते हो। आपको कोई और यंत्र लेने हैं इसके अलावा, वो भी अवेलेबल है। और ये दिवाली कॉम्बो है, स्पेशल लक्ष्मी पूजन कॉम्बो है, ठीक है, तो ये आप जरूर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे यंत्र है, बहुत सारे क्रिस्टल्स भी है, जैसे कि देख रहे हो आप, मैंने भी पहने हुए हैं। तो आपके प्रॉब्लम जब आप आके बताओगे, उस हिसाब से आपको चीजें मिल जाएंगी। तो स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।